नमः श्री वर्धमानाय श्री वक्रतुण्डाय साधुकानां त्रिलोकानां विद्याधर प्रणायते। पूरे विश्व में श्री भगवान की जय, अंतरंग से श्री भगवान की जय, पूर्ण पार्श्वनाथ भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, शशनाथ महादेव भगवान की जय, गोमतेश्वर महाबली भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय, अजय श्री कुंकुम बोले की जय, अजय श्री सौंदर्य स्वामी की जय, अजय श्री देवनाथ जी महाराज की जय, मंगल श्री जगदीश जी महाराज की जय, समस्त आचार्यों की जय, मनोहर महाराज की जय, सौंदर्य रानी माता की जय, श्री रविंद्र सावकाचार्य वृंद की जय, जैन धर्म की जय। देवलोक की महाराज की जय, श्रीकम नौकरों महाराज की जय। देश्यामि समीचीनं धर्मं कर्मनिर्वहणं संसारदुःखदसत्त्वं योगदुत्तमे सद्रष्टज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरादिगुरुं तुरीयवृत्तैकानि भवन्ति भवति श्रद्धानन्दमाकाशात् चौथी बात
कल्याणकारी, हितकारी, आपको आपका आगम तबोधना देव शास्त्र गुरु है। पहली बात क्या? सच्चे देव शास्त्रों में श्रद्धा विश्वास, और वो श्रद्धा कैसा हो? तीनों मुक्ता से रहे, तीनों मुक्ता से रहे और अष्टांगम आठ अंगों से और अस्मय अर्थात 8 प्रकार के मदों से रहित। ये समय दर्शन का स्वरूप ऐसे श्री संत गोस्वामी जी ने हमें बताया। चौथी गाथा में यहाँ पर अपन ने ये स्वरूप जाना। इसमें क्या हम 8 समय दर्शन के 8 अंगों को देख रहे थे, विषम की निकांक्षित आदि। अब यहाँ पर वो 8 अंग पूरे हो गए, तो गाथा आदि उसके आगे की गाथा को देखते हैं। गाथा नंबर 19 अब इन 8 अंगों में एक एक व्यक्ति प्रसिद्ध हुए, उनका यहाँ पर उल्लेख है। तावदंजन चौरंगे ततोनंद मतिस्मृता। तावदंजन चौरंगे तावदंजन चौरंगे तावदंजन चौरंगे तावदंजन चौरंगे ततोनंद मतिस्मृता। ततोनंद मतिस्मृता ततोनंद मतिस्मृता। तावदंजन चौरंगे ततोनंद मतिस्मृता। तावदंजन चौरंगे ततोनंद मतिस्मृता। तावदंजन चौरंगे ततोनंद मतिस्मृता। उद्यानस उद्यानस तृतीयोपि उद्यानस तृतीयोपि उद्यानस तृतीयोपि तुल्ये रेवती मता। तुल्ये रेवती मता। उद्यानस तृतीयोपि तृतीयेपि तुल्ये रेवती मता। उद्यानस तृतीयेपि तुल्ये रेवती मता। तावदंजन चौरंगे ततोनंद मतिस्मृता। उद्यानस तृतीयोपि तुल्ये रेवती मता। तावदंजन चौरंगे ततोनंद मतिस्मृता। उद्यानस तृतीयेपि तुल्ये रेवती मता। तावदंजन चौरंगे ततोनंद मतिस्मृता। उद्यानस तृतीयेपि तुल्ये रेवती मता। उसके बाद 20 नंबर की बात है, 19 और 20 नंबर की बात करना है। ये संयुक्त एक साथ इसका पाठ करना। ततो जिनेन्द्र भक्तन्यो भक्तोन्यो ततो जिनेन्द्र भक्तोन्यो ततो जिनेन्द्र भक्तोन्यो वारिशेनस ततोपर ततोपर वारिशेनस ततोपर वारिशेनस ततोपर ततो जिनेन्द्र भक्तोन्यो वारिशेनस ततोपर ततो जिनेन्द्र भक्तोन्यो वारिशेनस ततोपर विष्णुश्च वचनामा च शेष यो लक्ष्यतां गतौ। विष्णुश्च 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 वचनामा 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 च शेष यो लक्ष्यतां गतौ। च शेष यो लक्ष्यतां गतौ। ततो जिनेन्द्र भक्तोन्यो वारिशेनस
शेष यो कच्चितामृतो ततो निरेन्द्रभक्तन्यो वायुसेनस्तदपरं विष्णुस्वज्रनामच शेषो कच्चितामृतो ततो निरेन्द्रभक्तन्यो प्रथम हमने कौन पहले होंगे पहला होगा कौन सा है निशंकित नाम के में कौन प्रसिद्ध हुआ किसका नाम आता है अंजन। अब पहले एक बार संक्षेप में अपन निशंकित अंग को देखते हैं। क्या कह रहे हैं 11 नंबर की गाथा देखो। इदमेव दृश्यमेव तप्तम नान्यत च अन्यथा इतकंपाये सांभवत सन्मार्गे संशया रुचि। क्या कहा कि जीवादि 7 तत्व है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का जो स्वरूप अपन ने देखा, 9 पदार्थ आदि 6 द्रव्य आदि, तो इदम ऐसा ही है, ईदृशम ऐसा ही है, मतलब अन्य नहीं है और अन्यथा अन्य प्रकार भी नहीं है। इस तरह सन्मार्गे देव शास्त्र गुरु रूप जो मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग में सन्मार्ग में प्रवाह रूप समीचीन मोक्ष मार्ग के विषय में आय सांबोध यानी लोहे की तलवार है, उसके ऊपर जिस प्रकार से बूंद जो होती है पानी की, नीर की बूंद जो होती है वो कैसे शंका से रहित है, किसी प्रकार का उसके अंदर में संदेह होता है क्या, उसके ऊपर गिरती है निस्संदेह रूप से शंका के बिना किसी शंका के गिरती है। इस प्रकार से निशंकित होना तत्व के विषय में, सच्चे देवशास्त्र गुरु के विषय में निशंकित होना, दृढ़ निश्चय रूप होना, आपके धारणा में जो चीज आ जाती है ना, जो श्रद्धा में जो चीज बैठ जाती है ना, जो विश्वास में जो चीज बैठ जाती है ना, फिर वो उससे क्या होता है, उससे अडिग नहीं होता, उससे अडिग नहीं होता। अब यहाँ पर इसी बात को समझने के लिए जैसे अंजन चोर की बात आई तो उसके पीछे की कथा को अपन जानते हैं। क्या हुआ कि राजगृह जो नगर था और राजगृह नगर में जिंदत नाम का सेठ रहता था और वो जिंदत सेठ था, उसको विद्या सिद्ध हो गई, विद्या सिद्ध हो गई। और वो कौन सी विद्या, आकाशगामी है क्या, वो पेड़ जंगल में वन में पेड़ के ऊपर में वो छीका डाल करके, मैंने एक झूला टाइप का होता ना रस्सी से, और उसमें रस्सियां बंधे रहते, तो वो 108 रस्सी बंधी हुई थी और उससे वो छीका वो बंधा हुआ था, मतलब आप समझो कि खटोला टाइप का रहता ना, झूला पर बैठते हैं, वो बंधा हुआ था। और उसके नीचे धारदार हथियार थे, तलवार भाला आदि जो धारदार बहुत सारे रखे हुए थे। और पंच नमस्कार मंत्र का उच्चारण करके और क्या करना था, एक एक रस्सी को जो 108 रस्सी थी उनको काटना था। इस प्रकार से वो मंत्र की सिद्धि करते। अब क्या हुआ कि सोमदत्त ब्रह्मचारी था जो उसके लिए पूजा आराधना आदि के लिए पुष्प वगैरह और सामग्री आदि ला करके देता था पूजा आराधना के लिए। तो वो सोमदत्त सेठ बोला कि आप क्या कर रहे हो, तो बोले ये आकाशगामी विद्या है, तो बोले हमें भी बताओ, मैं भी इस आकाशगामी विद्या को सिद्ध करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है, तुम्हें क्या है पंच नमस्कार मंत्र बोलना है और एक एक छीका काटना है। इस मंत्र के प्रभाव से तुम छीके को काटोगे, मतलब उस पर बैठ करके तो छीके को काटोगे तो क्या होगा कि तुम्हें ये मंत्र ये विद्या सिद्ध हो जाएगी। अब वो क्या बैठ तो गया उसके ऊपर में और छीका का मंत्र भी पाठ पढ़ता था, नमोकार मंत्र का जाप भी कर रहा है
और पढ़ करके, लेकिन नीचे उसको धारदार हथियार वगैरह दिखाई दे। बोले गिरे तो इसके ऊपर गए। हाँ, अब उसको मंत्र पर भरोसा नहीं है, मंत्र पर विश्वास नहीं है, और वो डर रहा था, कभी नीचे उतरे, कभी ऊपर बैठे, कभी कुछ। अब क्या हुआ कि अंजन चोर था, और अंजन चोर एक स्त्री के, जो उल्टा स्त्री है, उसके वश में था। और वो उल्टा स्त्री उसके लिए कहती है कि मुझे मतलब सेठानी का हार ला करके दे दो, तो मतलब अब उसने मांग कर दी, तो उसकी मांग की पूर्ति के लिए वो सेठानी का हार लेकर के, मतलब चुरा करके, और जा रहा था। और जा रहा था तो क्या हुआ कि भाई सैनिक उसका पीछा करने लग गए। सैनिक उसका पीछा करने लग गए तो वो वन की ओर भागा, और भागा 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 आया, और क्या हुआ कि देखा उसको वन में ये मिल गया, ब्रह्मचारी, सोमदत्त ब्रह्मचारी मिल गया। बोले तुम क्या कर रहे हो? बोले आकाशगामी विद्या सिद्ध कर रहा हूँ, मैं आकाशगामी विद्या सिद्ध कर रहा हूँ। बोले क्या उतर रहे हो? बोले कैसे करते हैं? बोला आप इस पर छिके पर बैठ जाओ और ऐसे ऐसे पंच नमस्कार मंत्र पढ़ना, और एक एक करके ऐसो काट देना, तो आपको विद्या सिद्ध हो जाएगी। तो वो अंजन चोर क्या देखता है कि भाई उधर से सैनिक आ रहे हैं, वो भी मार देंगे, मारा जाऊंगा, और यहाँ नीचे है अस्त्र शस्त्र आदि है पूरे, हाँ, तो उसमें भी मतलब मर जाऊंगा, यहाँ भी मरना ही है। तो क्यों नहीं इस मंत्र का अवलंबन लिया जाए और यह विद्या सिद्ध कर लिया जाए। अब क्या उसको शंका तो थी नहीं, किसी प्रकार का भय तो था नहीं, और निशंक होकर के उसने क्या किया, उस पंच नमस्कार मंत्र का, नमोकार मंत्र का जाप किया। अब वो नमोकार मंत्र उसने सोमदत्त ब्रह्मचारी ने जो बताया था वो भूल गया, शुद्ध नहीं बोल पा रहा, सही सही नहीं बोल पा रहा, फिर भी उस अशुद्ध आड़म ताड़म कुछ भी बोल रहा है, लेकिन मंत्र पर उसको भरोसा था। और उसने क्या किया, एक साथ 108 जो रस्सी थी उसको काट दिया, और क्या हुआ, विद्या ने उसे थाम लिया। मंत्र के प्रभाव से, उसका जो भावना थी निशंकपना, उसके प्रभाव से क्या हुआ, उस विद्या ने उसे थाम लिया, और वो आकाशगामी विद्या उसे सिद्ध हो गई। उसे सिद्ध हो गई तो बोले कि यह विद्या उसको मतलब सोमदत्त ब्रह्मचारी ने पहले बताया था कि जिंदत सेठ ने यह विद्या सिद्ध कर ली है, वो आकाशगामी विद्या ऐसो सिद्ध कर ली है। तो बोले कि वो विद्या से पूछता है कि ये जिंदत सेठ कहाँ है, उनके पास में ले चलो। आकाशगामी विद्या क्या बोलती है? बोले क्या करना है? तो बोले जहाँ पर जिंदत सेठ है वहाँ मुझे ले चलो। और जिंदत सेठ जो थे वो सुदर्शन मेरू के चित्रालय में वहाँ पर दर्शन वंदना कर रहे थे। उनके पास आया और विद्या के माध्यम से वो अंजन चोर उनके पास में आया और आकर के उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया। बोले आपके माध्यम से मुझे ये विद्या सिद्ध हो गई है और मेरा कल्याण हो। तो उसने बोला कि जिंदत सेठ ने बोला कि तुम्हारा कल्याण हो। फिर क्या हुआ कि वो अंजन चोर ने क्या हुआ कि मुनि पद को धारण कर लिया और कैलाश पर्वत से वो सिद्ध हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से वो निशंकपना का अपन ने यह प्रभाव देखा कि अंजन चोर जैसा व्यक्ति, अंजन चोर जैसा जो चोर था, जो कोई बहुत बड़ा चारित्रवान धर्मात्मा नहीं था, लेकिन मंत्र पर श्रद्धा, मंत्र पर विश्वास, मतलब ऐसा निशंकपना उसके लिए क्या हुआ कि तत्काल उसके लिए मुक्ति की प्राप्ति हो गई। अब आप देखो दूसरा अंग जो है वो निकांक्षित अंग है, ठीक है। निकांक्षित अंग यानी 12 नंबर की गाथा। 12 नंबर की गाथा में अब अपन ने देखा कि दूसरी में निकांक्षित अंग में रेवती रानी प्रसिद्ध, अनंतमती, निकांक्षित अंग में अनंतमती प्रसिद्ध हुई। अब यहाँ पर गाथा को देखते, कर्म परवशे शांते दुःखैरंतरितो दे पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता। कैसा है ये आकांक्षा? कैसा है? आकांक्षा से रहितपना ही क्या है? आकांक्षा से रहितपना, हाँ, यही सुखी होने का कारण है। और ये सम्यक दर्शन का दूसरा अंग है। क्या कहता है आकांक्षा? ये
भोग आदि पदार्थ, ये इच्छाओं की वास्तविकता क्या है कि ये कर्म के अधीन है, अंत से सहित है, दुख का कारण है, पाप का बीज है। यह जान करके इनमें आस्था श्रद्धा नहीं करनी चाहिए। आकांक्षा आदि में, इच्छा आदि में, भोग आदि पदार्थों में श्रद्धा आदर नहीं करना चाहिए। इसे क्या कहते हैं? निकांक्षित नाम का अंग कहते हैं। अब यहाँ पर इसके पीछे की कथा, जो अनंतमती की कथा है, वो जानते हैं कि चंपा नगरी में राजा वसुवर्धन थे, और राजा वसुवर्धन में वहाँ पर प्रियदत्त नाम का सेठ रहता था, और उसकी अंगवती नाम की पत्नी थी। और अंगवती नाम की पत्नी वो उनकी जो बेटी थी अनंतमती, उनको लेकर के वो धर्मकृति आचार्य जो कि उनके नगर में आए थे, उनके दर्शन को गए। और दर्शन को गए तो अष्टानिका चल रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया? व्रत लिया। तो इसने भी को भी बोले कि इसको भी नियम दे दो। तो धर्मकीर्ति आचार्य ने उसके लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत दे दिया। तो व्रत लेकर के वहां से चले गए। और एक बार क्या हुआ कि वो बगीचे में खेल रहे थे, मतलब यौवन अवस्था को प्राप्त हो गई। तो बहुत उसकी सुंदर रूप को देख करके जब वो बाग में खेल रही थी, तो कुंडल पंडित नाम का विद्याधर था। वो विमान से सुकेशी नाम की अपनी पत्नी के साथ में, स्त्री के साथ में, देवी के साथ में, वह विद्याधर देव, कुंडल मंडली नाम का विद्याधर देव, वो अपने विमान से जा रहा था। और विमान से जा रहा था तो उसकी दृष्टि किस पर पड़ी? अनंतमती के ऊपर में पड़ी, और अनंतमती पर वो मोहित हो गया। उसने क्या किया? अपनी स्त्री को छोड़ करके फिर वापस इसे क्या किया? इसका हरण कर लिया। और इसका हरण कर लिया तो उसकी स्त्री जो थी ना, वो शंकित हो गई। तो वो इसको देखने करके आ गई। तो ये डर के मारे इसने क्या किया कि बीच है सो जंगल में इसको छोड़ दिया, अनंतमती को वहां पर छोड़ दिया। अब क्या हुआ? जंगल में जो भीलों का राजा था भीम, तो उसने उसको अपना रानी बनाना चाहा। तो उसको प्रलोभन दिया, तो मेरी रानी बन जाओ। तो उसकी बातों में भी नहीं आए। फिर क्या हुआ? उसने देखा कि ये जबरदस्ती कर रहा है। तो वनदेव जो था, वनदेव ने उसके कुप्रताड़ना करी वहां की। तो वो देखा कि ये कोई देवी वगैरह है, कुछ शक्ति है इसके अंदर में। तो उसने क्या किया कि जो बंजारा जो होते ना, उनका प्रमुख जो था पुष्पक नाम का, उसको दे दिया। अब उसको दे दिया तो वो भी उसके अपना बनाना, उसके रूप में मोहित होकर के। तो वहां भी उस देव ने उस पर उपसर्ग किया और वो उसकी रक्षा करे। तो उसने क्या किया कि अयोध्या नगरी में कामसेना नाम की वेश्या को बेच दिया, दे दिया उसके लिए। अब क्या हुआ? वो वेश्या सिंहराज नाम के राजा के लिए दे दिया। फिर राजा ने भी उसे रानी बनाना चाहा। मैंने कितना भी प्रलोभन दिया गया, ये किसी की बातों में नहीं आई। अब क्या हुआ कि उसी अयोध्या नगरी में कमल श्री नाम की आरिका थी, और इसके जो पिता थे प्रियादत्त सेठ और अंगवती, तो ये कमलवती आरिका के पास में रहने लग गई। आरिका मिल गई इसको, अनंतमती जी को, और अनंतमती कमल श्री नाम की आरिका के साथ में, उनके साथ में रहने लगे। अब क्या हुआ कि उनका आहार चल रहा था, तो आहार के लिए चौक पुरते ना, अब वहां पर उधर से जाना हुआ। प्रियदत्त सेठ अपनी पत्नी के साथ में उसे ढूंढता हुआ उस अयोध्या नगरी में भी आया। तो उसकी दृष्टि रंगोली पर पड़ी, चौक पुरते। तो उसके डिजाइन देख करके उसे शंका हुई कि अरे ऐसे रंगोली तो मेरी बेटी बनाती थी अनंतमती। और वो क्या हुआ कि उस घर में गया तो वहां पर उनका आहार चल रहा था, आरिका श्री का, कमलश्री आरिका। अब क्या हुआ कि वहां पर उसको अनंतमती मिल गई। तो बोले कि तुम घर चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। तो वो कहती है, अनंतमती कहती है कि मेरा तो ब्रह्मचर्य व्रत है और
तो उन्होंने कहा कि माता पिता कहते हैं, प्रियदर्श कहते हैं कि हमने तो तुम्हें खेल खेल में व्रत दिला दिया था, ऐसा कोई तुम हाथ में थे तो ऐसे दिला दिया था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और उन्होंने तो अष्टानिका के लिए व्रत दिया था तुम्हें, ऐसा उसे बहलाना चाहा। लेकिन वो अनंतमती क्या कहती है, मैंने तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा है, अब मैं दोबारा शादी करने वाली नहीं हूँ। और क्या हुआ, फिर उन्होंने कमलश्री आरिका के साथ में आरिका व्रत धारण कर लिया और फिर अपने कल्याण को प्राप्त हो गई। सहसा स्वर्ग में देव हुई अपने व्रत के प्रभाव से। यहाँ पर क्या देखा अपन ने कि कितना भी उसके लिए रानी आदि बनाने का कैसे कैसे अवसर नहीं आया, लेकिन क्या हुआ, वो अपने व्रत से डिगी नहीं, अपने व्रत पर क्या रही, निश्चल रही। ऐसा यहाँ पर तो वो ये जो निकांक्षित नाम का अंग अपन ने देखा। अब तीसरा जो अंग है वो कौन सा अंग है, निर्विचिकित्सा नाम का। इसमें निर्विचिकित्सा नाम के अंग में उद्यायन राजा प्रसिद्ध हुआ। देखो गाथा क्या कहते हैं, स्वभाव तो शुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निजर गुप्सा गुणा प्रीतिर मता निर्विचिकित्सिता। क्या कर रहे हैं कि शरीर कैसा है, स्वभाव से तो अशुचि है, अशुद्ध है, लेकिन रत्नत्रय के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, धर्म को धारण करने से क्या होता है, ये अशुद्ध शरीर भी शुद्ध हो जाता। और ऐसे शरीर की अशुद्धता पर या किसी भी वस्तु के अशुद्ध स्वरूप को देख करके मुनिराज आदि है तो उनके जो शरीर से बदबू आ रही है तो घृणा नहीं करना, ग्लानि नहीं करना, यह निर्विचिकित्सा नाम का अंग। और उद्यायन राजा की इस संबंध में जो कथा है उस कथा को देखते हैं कि वत्स देश के रौरकपुर में क्या हुआ, वासवदेव और उनकी रानी कौन थी, प्रभावती, वो राजा थे। और उद्यायन राजा मतलब उद्यायन राजा वत्स देश के रौरकपुर का राजा था और स्वर्ग में उसकी चर्चा होती थी। स्वर्ग में उसकी चर्चा, उद्यायन राजा की चर्चा होती थी कि ये निर्विचिकित्सा अंग में उसकी बात चलती थी। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए वासव देव जो स्वर्ग का देव था बोला इसकी परीक्षा ली जाए। तो वासव देव उसकी परीक्षा लेने के लिए एक मुनि का वेश धारण करता है। और मुनि कैसा था, वो मतलब कोड़ी था, मतलब बांस आ रही थी उसके शरीर से और उसके शरीर से बांस आ रही थी और वो मुनि मुद्रा धारण करके और वहां पर आया। और चूंकि उसके अंदर में मतलब उस उद्यायन राजा, तो उद्यायन राजा क्या करता है कि उसे पढ़ाता है। अब अपनी स्त्री के साथ उसका क्या करता है, उस देव का क्या करता है जो मुनि मुद्रा धारण की उसका परिवहन करता है और नवदा भक्ति पूर्वक है सो उसके लिए आहार परिचर्या करा। तो आहार परिचर्या और उसके शरीर से क्या आ रही थी, बदबू आ रही थी, बांस आ रही थी। लेकिन दोनों राजा रानी दोनों ने क्या किया, कुछ भी नहीं। बाकी जो लोग थे ना वो सब चले गए चौका में, सिर्फ कौन रह गए, राजा और उद्यायन राजा और उनकी रानी, वो दोनों रह गए। अब क्या हुआ, इसने देखा कि वाकई बात तो सही है कि देखो इतना सब कुछ हो रहा है और फिर सब चले गए लेकिन ये फिर भी हमारे आहार दे। तो उसने और सोचा, परीक्षा ली जाए। तो उसने क्या किया, सारा का सारा जो भोजन ग्रहण किया था, आहार ग्रहण किया था, उनके ऊपर में वमन कर दिया। वमन कर दिया और वमन तो कैसे और बदबू आने लग गई। तो और बदबू आने तो वो क्या राजा क्या कर रहे हैं, उनके परिचर्या करने लगे, पूरा पोंछने लग गए, उनको स्वच्छ करने लग गए और अंदर में प्रलाप क्या कर रहे हैं कि अरे हमारे द्वारा आपके लिए कुछ उल्टा आहार दिया गया, उसके कारण है सब जा आपके लिए वमन हो गया। मतलब कुछ होता ना, कुछ उल्टा सीधा चल गया हो खाने पीने में, तो आपके लिए क्या हुआ, वमन हो गया। तो अंदर में दोनों
उदयन राजा क्या पछताने लगे। तो उनकी इस बात को देख करके, उनकी इस भावना को देख करके और क्या हुआ कि ऐसो वो अपने सारी विद्या को दूर करके और अपने सही वेश में प्रकट हुआ वासुदेव, और आकर के उनकी बहुत प्रशंसा की कि जैसा नाम आपका सुना था, उदयन राजा की बहुत प्रशंसा की। और वहां पर क्या हुआ कि वो उदयन राजा वर्धमान स्वामी के, महावीर भगवान के पाद मूल में उन्होंने मुनि व्रत को धारण कर लिया, मुनि बन गए और ब्रह्म स्वर्ग में देव हुए उदयन राजा। इस प्रकार से अपन ने निर्णय चिकित्सा उनको देखा। अब कौन सा अंग आता है? अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी प्रसिद्ध। इसका नाम आता है रेवती रानी। अब रेवती रानी की कथा देखते हैं। पहले उसके पहले गाथा देखते हैं। 14 नंबर अमूढ़ दृष्टि अंग क्या कहता है? कापते पति दुखानाम कापतस्ते सम्मति असंकीर्तिरनुकीर्ति रमोड़ा दृष्टि रुच्यते। यानी कापत यानी दुखों के मार्ग में, दुख के मार्ग में, विपरीत मार्ग में, और मार्गी के रूप में कापतस्ते कुमार्ग में स्थित, मिथ्या मार्ग में स्थित जीवों में असम्मति, मन से सम्मति को नहीं जाहिर करना, वचन से अनुकीर्ति यानी वचन से उनकी प्रशंसा नहीं करना, और असंकृति यानी शारीरिक रूप से, काया रूप से भी ऐसी कोई क्रिया नहीं करना या वो उस स्थान पर नहीं जाना, ये क्या कहलाता है? अमूढ़ दृष्टि नाम का अंग कहलाता है। अब यहाँ पर अमूढ़ दृष्टि अंग और रेवती रानी की कथा को अपन देखते हैं कि विजार्त पर्वत पर मेघकूट नगर था और वहां का राजा कौन था? चंद्रप्रभ, और उनका पुत्र कौन थे? चंद्रशेखर। अब चंद्रशेखर क्या हुआ कि एक वह क्षुल्लक हो गया। कौन? क्षुल्लक। चंद्रशेखर जो उनका पुत्र थे, तो वो क्या हुए? वे क्षुल्लक हो गए। वो क्षुल्लक कौन थे? तो मतलब उनको विद्या प्राप्त थी। अब वो क्षुल्लक क्या करते हैं कि दक्षिण मथुरा में वो गुप्ताचार्य जो है ना, उनके समीप वो क्षुल्लक दीक्षा को धारण कर लेते हैं। अब वहां से वो उत्तर मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। तो वहां पर उत्तर मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं तो गुप्ताचार्य से बोलते हैं, मैं उत्तर मथुरा की ओर जा रहा हूँ, आप कोई कार्य हो तो बताइए। तो वो कहते हैं कि वहां पर सुव्रत मुनि होंगे, उनके लिए मेरी वंदना कहना, और है सो जो रेवती रानी है उनके लिए आशीर्वाद बोलना। तो ये विचार करता है, क्षुल्लक जो थे वो विचार करते हैं कि वहां पर ऐसो भव्यसेन आचार्य भी हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं कहा, और सुव्रत मुनि के लिए उनके लिए वंदना कही, और रेवती रानी के लिए ऐसो आशीर्वाद बोला। तो क्या बात है? तो वो वहां पर ऐसो पहुंचा और वहां पर ऐसो पूर्व दिशा में उसने क्या किया? पूर्व दिशा में पद्मासन में मुद्रा में और चार मुख में, चारों तरफ जिनका मुख है, और यज्ञोपवीत और देव और दानव द्वारा जो बंदित हैं, ऐसे ब्रह्मा का रूप बनाया। उसके लिए क्रिया रिद्धि थी, तो उसने क्या किया? ब्रह्मा का रूप बनाया। तो क्या हुआ कि जो भव्यसेन आचार्य थे, वो भव्यसेन आचार्य और वहां के सारे जो जनता प्रजाजन थे, वो क्या? वो ब्रह्मा को देखने गए, लेकिन रेवती रानी नहीं गई। ब्रह्मा को बोले तो ऐसा कोई देव नहीं होता ब्रह्मा वगैरह, तो वो क्या कहे? नहीं गई देखने के लिए, नहीं उसके दर्शन के लिए। अब उसने क्या किया? दक्षिण में है सो गरुड़ पर आरूढ़, चार भुजाधारी, गदा आदि के धारी, शंख आदि के धारी, ऐसे नारायण का रूप बनाया। तो उनके दर्शन के भी देखने के लिए वहां पर सभी जा रहे थे, भव्यसेन आदि सभी गए, प्रजाजन गए, लेकिन रेवती रानी नहीं गई। अब पश्चिम दिशा में क्या हुआ? उसने क्या किया कि
बेल पर आरूढ़ अत्र चंद्र जटाजुट पार्वती और गणों सहित शंकर का रूप बनाया, शंकर का रूप बनाया, तो भी वहां पर रेवती रानी नहीं थी उनके लिए। अब क्या हुआ कि उत्तर दिशा में उसने क्या, क्षुल्लक ने समोशरण के मध्य 8 प्रातिहार्य से सहित और सुर नर विद्याधर और मुनियों के समूह से वंदित, ऐसा मतलब समोशरण की जो रचना होती है वैसा का वैसा, जहाँ पर देव आदि हो आदि सब है, वहाँ पर सुर है, विद्याधर आदि देव हैं, और मुनि आदि हैं, सभी है वहाँ पर। ऐसा मतलब जैसा समोशरण का रूप होता है ना, ऐसा समोशरण की रचना करी। तो सबको देख मतलब नहीं, रेवती रानी सबके लिए नहीं गई, ब्रह्मा के लिए भी नहीं देखने गई, नारायण के लिए भी नहीं देखने गई, शंकर के लिए भी नहीं गई। तो लोगों ने कहा ये तो साक्षात तीर्थंकर भगवान का समोशरण आया है, तो तुम उनके तो दर्शन करने चलो। तो बोले कि ये तीर्थंकर तो 24 के 24 ही होते हैं, 24 से 25 में नहीं होते, तो ये 25वां तीर्थंकर कौन आ गए? तो बोले मैं यहाँ नहीं जाती। अब क्या हुआ कि इसने बीमार अपना अवस्था धारण किया और ऐसे क्षुल्लक का, बीमार क्षुल्लक का रूप बनाया, जहाँ पर ये रहती थी ना रेवती रानी। और रेवती रानी उसके वहाँ पर उसको मालूम पड़ा कि रास्ते में मार्ग में एक मतलब क्षुल्लक बीमार पड़े हुए हैं, तो वो क्या करती है रेवती रानी, उनके पास जाती है और उनकी परिचर्या करती है। तो वो क्षुल्लक क्या होते हैं, प्रसन्न होकर के अपने असली रूप में आते हैं और उनकी वहाँ पर कहते हैं। और फिर वो क्या हुआ कि वो रेवती रानी है, वो व्रतों को धारण करके और अपने इस ऐसो अमूढ़ दृष्टि नाम के अंग के प्रभाव से वह क्या होता है, ब्रह्म स्वर्ग में देव होती है। इस प्रकार से अपन ने कितने अंगों को देखा, 4 अंगों को देखा। समय की सीमा है, कल और आगे इस संबंध में और जानेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, बोलनायक पार्श्वनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, शशनायक महावीर भगवान की, गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुल गुरुदेव की, आचार्य श्री समुद्रभज्जी स्वामी की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, ओम गुरुदेव श्री जयगिरि जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, तीन कमलों महाराजों की, दालसांगन वाणी माता की, श्री रत्नकिरण श्रावकाचार्य ग्रंथ की, जैन धर्म की। जवानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणे मस्तक नमो सदा देतो। हे जिडवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागत सो पावे सुख चैन।